साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका आल्हा उदल की वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है कर्नाटक की लड़ाई उर्फ अमरजीत के विवाह की कहानी। जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि रूपनवारी आल्हा का संदेश लेकर कर्नाटक के राजा चंदन के पास गया, जिसे राजा चंदन के आदेश पर उसके सैनिकों ने पकड़ना चाहा, परंतु रूपनवारी मारकाट मचाता हुआ कर्नाटक के किले से बाहर आ गया और बैदुल घोड़े पर सवार होकर महोबा के तंबू तक सुरक्षित पहुंच गया। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, संध्या ढल चुकी थी। महोबा का विशाल शिविर दीपों और मसालों की रोशनी में जगमगा रहा था। चारों ओर हथियारों की चमक और घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही थी। तभी दूर से घोड़े की तीव्र टापों की आवाज सुनाई दी और सभी की दृष्टि आती हुई आवाज की तरफ गई। और तभी एक पहरेदार ऊंचे स्वर में बोला, लगता है ये बैदुल घोड़े की टापों की आवाज है। तभी दूसरा बोला कि रूपनवारी लौट आया और सैनिकों का अनुमान सही निकला। कुछ ही क्षणों में उदल का बैदुल घोड़ा सीधे सेनापति आल्हा के तंबू के सामने आकर रुका और रूपनवारी घोड़े से उतरा। केसरिया साफा अब भी उसके सिर पर बंधा हुआ था। तलवार पर ताजे युद्ध की चमक थी। अचानक हुई हलचल से आल्हा तंबू से बाहर आए। उनके पीछे उदल, मलखान, ढेवा और अन्य वीर भी आकर खड़े हो गए। फिर आल्हा ने गंभीर स्वर में रूपनवारी से पूछा, रूपन, क्या समाचार है कर्नाटक का? तब पहले रूपनवारी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ऊंचे स्वर में बोला, सेनापति, आपका संदेश राजा चंद्रन तक पहुंच गया है, पर उसने आपके प्रस्ताव को सम्मान नहीं दिया। आपका प्रस्ताव सुनते ही वह क्रोध से तिलमिला उठा और अपने सैनिकों को मुझे पकड़ने का आदेश दे दिया। फिर दरबार में ही सैनिकों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। रूपन की बात सुनकर वहां महोबा के वीरों में हलचल मच गई। तभी उदल ने दांत भींचते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? तब रूपनवारी ने गर्व से आगे कहा कि फिर क्या, मैंने महोबा की लाज रखी और वहां एक पहर तक तलवार चलाई और अंत में किले का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। परंतु बैदुल घोड़े ने अपनी ऊंची छलांग से दीवार लांघ दी और मैं सुरक्षित वहां से बाहर निकल आया। उसने आगे कहा कि राजा चंदन अब युद्ध के लिए तैयार है। यह सुनते ही आल्हा की आंखों में अग्नि भड़क उठी। उनका चेहरा कठोर हो गया। वे एक कदम आगे बढ़े और गूंजती आवाज में बोले, तो मतलब साफ है कि उसने महोबा की सेना को चुनौती दी है। आल्हा के दहाड़ से पूरा शिविर मौन हो गया। फिर आल्हा ने मुट्ठी भींची और कहा, पहले उसने अमरजीत को कैद किया, अब संदेशवाहक का अपमान किया और हमारी शांति की बात ठुकरा दी। उनकी आवाज अब गर्जना बन चुकी थी। उसने आगे कहा, महोबा के वीरों, अब युद्ध ही राजा चंदन के लिए हमारा अंतिम उत्तर होगा। फिर चारों ओर से एक ही स्वर गूंज उठा, हाँ हाँ, अब युद्ध ही हमारा उत्तर होगा। युद्ध युद्ध का नारा पूरे तंबू में गूंज उठा। आल्हा ने तलवार म्यान से खींच ली। तलवार की चमक मसालों की लौ से और चमक उठी। फिर आल्हा ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, सुन लो सब, भोर होते ही सेना कर्नाटक की ओर बढ़ेगी। भाले तैयार करो, धनुष का प्रत्यंचा कस दो, हाथियों को कवच पहनाओ, घोड़ों को युद्ध के लिए सजाओ। और तभी उदल आगे बढ़े। भैया, आज कर्नाटक को पता चल जाएगा कि महोबा से बैर लेने की कीमत क्या होती है। और फिर मलखान ने तलवार उठाकर कहा, कल सूर्य रक्तिम होगा और वह रक्त कायरता का नहीं, वीरता का होगा। फिर आल्हा ने अंतिम आदेश दिया, आज रात विश्राम नहीं, सिर्फ तैयारी होगी और कल कर्नाटक की धरती महोबा की रणध्वनि से गूंजेगी। और फिर पूरे शिविर में एक साथ गूंजा, हर हर महादेव, जय महोबा और जय आल्हा उदल की। अब मसाले और ऊंची जल उठी और तलवारें आसमान की ओर चमक उठी। अब युद्ध अवश्यंभावी था। रात गहरी थी, पर महोबा के शिविर में नींद का नामो निशान नहीं था। मसालों की लौ आकाश को चूम रही थी। नगाड़ों की धीमी थाप रण की प्रस्तावना बन चुकी थी। अल्लाह का आदेश पूरे शिविर में गूंज चुका था कि भोर होते ही कूच होगा। और बस फिर क्या था, विशालकाय हाथियों को लोहे के कवच पहनाए जाने लगे। उनकी सूंडों पर चमचमाते लोहे के कड़े, माथे पर मजबूत शिरस्त्राण और हाथियों की पीठ पर मजबूत हौदे
कस दिए गए, जिन पर बैठकर भाला और धनुर्धारी शत्रु पर बिजली बनकर टूटने वाले थे। हाथी की चिंगाड़ ऐसे उठते मानो स्वयं युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हो। विभिन्न नस्लों के घोड़ों को सजाया गया, उनके शरीर पर चमड़े और लोहे का कवच कसा गया। घोड़ों के गले में घुंघरू और रणघंटियां बांधी गई, जो रणभूमि में वीरता का संगीत बजाने वाली थी। घुड़सवार सैनिक अपने भाले चमका रहे थे, तलवारों की धार पत्थरों पर रगड़कर और तेज की जा रही थी। जब तलवारें हवा में घूमती तो चिंगारियां निकलने लगती। धनुषों की प्रत्यंचा कसकर बांधी गई, तीरों के तरकस पीठ पर सजा दिए गए। कुछ सैनिक तीरों की नोक जांच रहे थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बाण कमजोर न रह जाए। और कई अनुभवी तीरंदाज आपस में बातें कर रहे थे कि कल आकाश हमारे बाणों से ढक जाएगा। पैदल सैनिक बख्तरबंद पहनकर ढाल और तलवार संभाल रहे थे। किसी के हाथ में भाला, किसी के पास गदा, तो किसी के पास फरसा था। उनके चेहरों पर भय नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। नगाड़े अब तेज बजने लगे, रणसिंघे फूके गए, जिनकी ध्वनि से रात कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं देवता भी इस युद्ध के साक्षी बनने आकाश से उतर आए हों। आल्हा, उदल, मलखान, डेवा, तालन, सैयद, इंदल सब अपने अपने घोड़ों के पास खड़े थे। और तभी आल्हा ने आकाश की ओर देखा और बोला कि कल रणभूमि में महोबा का रक्त बहेगा, पर अपमान सहन नहीं होगा। और तभी उदल ने तलवार उठाई और कहा कि कल कर्नाटक को पता चलेगा कि महोबा की तलवार कैसे बोलती है। पूरे शिविर में एक ही गूंज थी, जय महोबा, जय आल्हा उदल की। और जब भोर की लालिमा आकाश में उभर रही थी, तब महोबा के वीरों की तलवारें म्यान में नहीं, हाथों में थी। घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिघाड़ रहे थे, भाले चमक रहे थे, और महोबा की सेना कर्नाटक की ओर प्रचंड प्रलय बनकर चल पड़ी। इधर राजा चंदन भी पूरी रात युद्ध की तैयारी में जुटा था। वह जानता था कि महोबा से युद्ध बहुत कठिन होने वाला है, इसलिए वह कोई भी लापरवाही नहीं चाहता था। वैसे भी रूपनवारी के साहसिक पलायन और महोबा की चुनौती के बाद कर्नाटक का किला शांत नहीं रह सकता था। राजा चंदन के नेत्र क्रोध से दहक रहे थे। उसने सिंहासन की बाहें कसकर पकड़ी और गर्जा, महोबा ने हमें युद्ध की ललकार दी है, अब उन्हें कर्नाटक की शक्ति का परिचय मिलेगा। तुरंत रणसिंघे बज उठे, दूत चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। किले के विशाल द्वार बंद कर दिए गए, ऊंची प्राचीरों पर तीरंदाज तैनात कर दिए गए, उबलते तेल की कड़ाहियां दीवारों पर चढ़ा दिए गए, विशाल पत्थर कंगूरों के पास जमा कर दिए गए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु पर पत्थरों की वर्षा की जा सके। किले की खाइयों में पानी भर दिया गया, कुछ स्थानों पर लोहे के कांटे गाड़ दिए गए, हाथियों के माथे पर लोहे के चमकते कवच पहनाए गए, विशाल शिरस्त्राण बांधे गए, भाले, तलवारें, फरसे चमकाए जाने लगे। इन सब के बीच कर्नाटक के सेनापति ने घोषणा की कि आज कोई दया नहीं। महोबा की सेना कर्नाटक की धरती पर कदम रखेगी जरूर, परंतु वापस लौट नहीं पाएगी। कर्नाटक के राजा चंदन की सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ लोहे और हाथियों में नहीं थी, बल्कि एक और भी शक्ति थी। वह थी उसकी मायावी विद्या। किले के भीतर कुलदेवी का विशाल मंदिर था। रात के अंधकार में राजा चंदन वहां पहुंचा। दीपक जलाए गए, मंत्रोच्चार शुरू हुआ, यज्ञ कुंड में आहुति डाली गई और धुएं के बीच एक भारी चमक उत्पन्न हुई। और देखते ही देखते कुछ तांत्रिक और मायावी शक्तियां साधक के रूप में राजा चंदन के सामने उपस्थित हुए। फिर उन मायावी शक्तियों को राजा ने आदेश दिया कि आज कर्नाटक राज्य पर महोबा की सेना मुसीबत बनकर खड़ी है, इसलिए कर्नाटक की रक्षा के लिए अपनी मायावी सेना तैयार करो। तभी उस मंदिर में एक और तेज प्रकाश फैल गया और एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। धुएं से अर्ध पारदर्शी योद्धा उभरने लगे, कुछ ऐसे जिनके शरीर आधे मानव आधे पशु के थे, कुछ के हाथों में अग्निबाण थे, कुछ ऐसे थे जो हवा में विलीन हो जाते थे और अचानक प्रकट हो जाते थे। और तभी भारी भरकम आवाज में एक तांत्रिक बोला कि महाराज, यह सेना रात में अदृश्य हो सकती है, तीरों को मोड़ सकती है और कई तरह के भ्रम पैदा कर सकती है। इतना सुनते ही राजा चंदन की आंखों में घमंड की चमक आ गई। उसने कहा कि अब देखता हूं कि महोबा की तलवार जादू के सामने कितनी देर टिकती है। फिर राजा चंदन ने अपनी तलवार उठाई और ललकारते हुए कहा, सुन लो कर्नाटक के वीरों, कल सूर्योदय के साथ युद्ध होगा।
महोबा की सेना हमारी शक्ति देखकर कांप उठेगी। और फिर किले की दीवारों से जय घोष गूंज उठा। जय कर्नाटक, जय महाराज चंदन की। रात के आकाश में बादल गरज उठे, मानो प्रकृति भी इस युद्ध की प्रतीक्षा कर रही हो। अब एक ओर महोबा की प्रतिज्ञा थी और दूसरी ओर कर्नाटक की मायावी शक्ति। भोर होते ही धरती गवाह बनने वाली थी एक ऐसे संग्राम की जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। भोर की पहली किरण आसमान पर रक्तिम रंग घोल रही थी और कर्नाटक के किले के सामने विशाल मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर महोबा की प्रतिज्ञा तो दूसरी ओर कर्नाटक का अभिमान। हवा स्थिर थी, मानो स्वयं समय भी इस क्षण को थामे खड़ा हो। महोबा की सेना में सबसे आगे कवचधारी हाथी, उनके पीछे घुड़सवार और फिर भालाधारी पैदल सैनिक आल्हा मध्य में अपनी तलवार थामे खड़े थे। उदल की आंखों में ज्वाला थी। मलखान ने भाला उठाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, भाइयों, आज तलवार नहीं, महोबा का स्वाभिमान बोलेगा। और फिर पूरा मैदान गूंज उठा, हर हर महादेव की। और कर्नाटक की तरफ से किले की प्राचीरों पर तीरंदाजों की पंक्तियां, मैदान में घुड़सवारों की कतारें और उनके पीछे धुएं की लहरों में मायावी योद्धा। और इस सेना की अगुवाई कर रहे थे राजा चंदन के 3 पुत्र और कर्नाटक का सेनापति। सेनापति ने अपनी तलवार उठाकर संकेत दिया और एक कड़कती हुई आवाज में सैनिकों से कहा, आक्रमण। और फिर दोनों दल की सेना एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं का महाभयंकर संग्राम शुरू हो चुका था। आकाश धूल से ढक गया था, धरती कांप रही थी। नगाड़ों की गर्जना, रणभेरी की तीखी ध्वनि और हजारों सैनिकों का हुंकार सब मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो प्रलय का द्वार खुल चुका हो। महोबा और कर्नाटक की दोनों सेनाएं आमने सामने थी। बीच की धरती पर अब युद्ध की बलवेदी बनने वाली थी। जैसे ही रणभेरी बजी, दोनों ओर से घोड़ों की टापें गूंज उठी। हाथी सूंड उठाकर आगे बढ़े। उनके मस्तक पर बंधे कवच सूर्य की रोशनी से चमक रहे थे। महोबा के धनुर्धरों ने आकाश की ओर तीर छोड़े। क्षण भर में सूर्य ओझल हो गया। तीरों की वर्षा ऐसी बरसी जैसे बादलों से आग टपक रही हो। कर्नाटक के भालेधारी सैनिक ढाले आगे कर भीषण गर्जना करते हुए टूट पड़े और पहले टकराव के साथ ही धरती कांप उठी। तलवारों से तलवारें टकराती तो चिंगारियां उड़ती, लोहे की आवाजें गूंजती, भाले सीने चीरते हुए पार निकल जाते, घोड़े घायल होकर गिरने लगे। हाथियों की चिंगाड़ मानो यमराज का आह्वान कर रही हो। धूल इतनी कि अपने और पराये का भेद मिट जाए। केवल वार और प्रतिवार ही रणभूमि का लक्ष्य बना हुआ था। किसी का ढाल टूटा, किसी की पगड़ी गिर गई तो किसी का रथ उलट गया। रणभूमि में केवल सैनिकों की चीख और मार मार की आवाज सुनाई दे रही थी। धरती रक्त से लाल हो उठी। नदियों की तरह बहता रक्त सैनिकों के पैरों से टकराता तो उनकी आत्मा तक कांप उठती। घायल सैनिकों की कराह और विजयी वीरों की गर्जना, दोनों ध्वनियां मिलकर एक भयावह संगीत रच रही थी। उदल अपने बैदुल घोड़े पर सवार जहां बढ़ते, वहां शत्रु की कतारें टूट जाती और लाशों का अंबार लग जाता। मलखान का भाला एक ही वार में 2-2 ढालों को चीर देता और जब वह तलवार चलाता तो कर्नाटक के सैनिकों में भगदड़ मच जाती। डेवा की तलवार बिजली की तरह चमकती और सामने खड़ा योद्धा भूमि पर गिर पड़ता। महोबा के पैदल सैनिक मृत्यु से खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके मुख पर भय नहीं, केवल ज्वाला थी। रणभूमि अब धुएं, धूल और रक्त का महासागर बन चुकी थी। गिद्ध आकाश में मंडरा रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की अंतिम पुकार वातावरण को कपा रही थी। कभी कर्नाटक आगे बढ़ता तो कभी महोबा प्रचंड वेग से पलटवार करता। सूर्य भी मानो ठहर सा गया था, यह देखने के लिए कि आज इतिहास किसके रक्त से लिखा जाएगा। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, बल्कि सम्मान, वचन और महोबा की प्रतिष्ठा का बन गया था। धूल, धुआं और रक्त की गंध मिलकर एक भयानक दृश्य रच रहे थे। तभी कर्नाटक का प्रधान सेनापति महाबली भैरव सेन उदल के सामने आ डटा। वह एक विशाल युद्ध हाथी पर सवार था, शरीर लोहे के कवच से ढका, हाथ में लंबा भाला और कमर में भारी तलवार लिए। उसने ऊंची गर्जना की, उदल, तुमने कर्नाटक की धरती पर बहुत उत्पात मचा लिया। अब तुम्हारा अंत मेरे हाथों निश्चित है।
उदल अपने बैदुल घोड़े पर सवार शांत किंतु दृढ़ स्वर में मुस्कुरा कर कहा, भैरव सेन, महोबा का वीर धमकियों से नहीं डरता। तुम्हें आज बांध कर अपने शिविर ले जाऊंगा। यह सुनते ही दोनों ओर के सैनिकों में गर्जना उठी और तलवारें तेज हो गईं। भैरव सेन ने अपने हाथी को आगे बढ़ाया। विशाल हाथी ने सूंड उठाकर उदल के घोड़े पर प्रहार करना चाहा, पर उदल का बैदुल घोड़ा बिजली सा फुर्तीला था। उदल ने घोड़े को दाएं मोड़ा, तभी सेनापति ने भाले का वार किया और उदल ने भाले का वार ढाल पर रोक लिया, जिससे चिंगारियां निकल पड़ी। फिर उदल ने तलवार का तेज प्रहार सेनापति के हाथी पर किया, जिससे हाथी के कवच की जंजीरें टूट गई। परंतु तत्काल भैरवसेन क्रोधित होकर ऊपर से उदल पर भाला फेंकता है, पर उदल झुक जाता है और भाला पीछे खड़े सैनिक को छूता हुआ आगे निकल जाता है। फिर उदल ने घोड़े को आगे उछाला और हाथी के पास पहुंचकर ऐसा वार किया कि भैरवसेन का भाला दो टुकड़ों में बट गया। अब दोनों आमने सामने थे। भैरवसेन हाथी से कूद पड़ा और तलवार लेकर ललकारते हुए उदल पर झपटा। उसकी ललकार पर उदल भी अपने घोड़े से नीचे कूद गया और फिर दोनों हाथों में तलवार लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। कुछ क्षण दोनों की तलवारें बिजली की तरह टकराती रही। तभी अचानक उदल ने एक झूठा वार किया और जैसे ही भैरव सेन ने उस वार को रोकने के लिए तलवार उठाई, तभी उदल ने उसकी कलाई पर प्रहार कर दिया, जिससे सेनापति की तलवार हाथ से छूट गई। और तभी अगले ही पल उदल ने उसे धक्का देकर भूमि पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर गरजते हुए कहा, भैरव सेन, महोबा का वचन झूठा नहीं होता। फिर उदल ने अपने सैनिकों को संकेत दिया और कर्नाटक के सेनापति को रस्सियों से बांध लिया गया। यह दृश्य देखकर कर्नाटक की सेना में भगदड़ मच गई। सेनापति के बंदी होते ही कर्नाटक की सेना का मनोबल टूट गया। तभी धूल के बीच उदल ऊंचे स्वर में बोले, जो शस्त्र डाल देगा उसे जीवन मिलेगा, नहीं तो मौत निश्चित है। उदल की बातों का ऐसा असर हुआ कि कर्नाटक के कई सैनिकों ने अपने अपने हथियार नीचे रख दिए और बाकी सैनिकों में भगदड़ मच गई। तभी राजा के ज्येष्ठ पुत्र ने अपने भागते सैनिकों से ललकारते हुए कहा, यूं इस तरह रणभूमि से कायरों की तरह पीठ दिखाकर भागना किसी बहादुर सैनिक को शोभा नहीं देता। मातृभूमि के लिए रणभूमि में जो मरता है वह शहीद कहलाता है। उसे सदियों तक लोग याद करते हैं, परंतु रणभूमि से कायरों की तरह जो भाग जाता है उसका न तो इतिहास बनता है और न ही उसे सम्मान से याद किया जाता है। आज कर्नाटक पर विपत्ति आई है और तुम सब कायरों की तरह रण छोड़कर भाग रहे हो। राजकुमार की बातों का असर सैनिकों पर हुआ और सैनिक एक बार फिर राजकुमार की अगुवाई में युद्ध भूमि को वापस लौट आए। राजा चंदन के 3 पुत्र, जिनकी आंखों में युवावस्था की ज्वाला, मन में अहंकार की आंधी और प्रतिशोध की ज्वालामुखी लेकर आगे बढ़े। उनके शरीर पर चमचमाते कवच, हाथों में तीखी तलवारें और अपने पीछे विशाल सेना लिए सिंहनाद करने लगे। रणभूमि में उतरते ही उन्होंने गर्जना की कि महोबा के वीरों, अब तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। उनके प्रहारों से एक बार धरती फिर से कांप उठी। अब महोबा की सेना में दहशत छा गया। अपनी सेना में भगदड़ देख ढेवा राजा चंदन के ज्येष्ठ पुत्र के सामने आ डटे। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राजा चंदन का ज्येष्ठ पुत्र भाला लेकर सीधे ढेवा पर टूट पड़ा। भाले की नोक बिजली सी चमकी, पर ढेवा ने ढाल घुमाकर वार रोक लिया। फिर क्षण भर में ही दोनों की तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ने लगी। राजकुमार युवा था, पर ढेवा अनुभव की आग में तप चुका था। उसने एक तीव्र वार किया। ढेवा की तलवार ने उसके हाथ की पकड़ ढीली कर दी और दूसरे ही वार में घोड़े का संतुलन बिगड़ गया। ढेवा ने अगले प्रहार से उसे भूमि पर गिराकर उसकी तलवार दूर फेंक दी और सीने पर सवार हो गया और अपने पैरों से उसकी छाती दबाकर गुर्राते हुए कहा, ताकत और युद्ध का घमंड रणभूमि में नहीं चलता राजकुमार। युद्ध संयम और अनुभव से जीता जाता है। फिर ढेवा ने क्षण भर में उसे बांध लिया। दूसरा राजकुमार धनुष और तलवार दोनों में निपुण था। उसके सामने इंदल आ चुका था। पहले दोनों में जुबानी जंग चली और फिर दोनों ने अपने हथियार उठा लिए। दूसरे राजकुमार ने हुंकार भरी और तीरों की वर्षा शुरू कर दी। तीर इंदल की ओर बढ़े, पर इंदल ढाल घुमाकर उन्हें रोकते हुए आगे बढ़ा। इंदल का वार भी बिजली की तरह कौंध रहा था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ।
घोड़े टकराए, ढालें टूटी और तलवारें झंझना उठे। अचानक इंद्र ने अपनी तलवार नीचे झुकाकर राजकुमार के घोड़े के अग्रभाग पर वार किया, जिससे घोड़ा उछला और राजकुमार का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। फिर उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। इंद्र ने उसे तुरंत जकड़ लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि इसे जीवित ही पकड़ो। यह हमारा साला है। अगर यह मर गया तो भानुमति रात रात भर भाई के लिए आंसू बहाएगी। और फिर कुछ ही क्षणों में दूसरा राजकुमार भी बंदी बना लिया गया। अब राजा चंदन का तीसरा और सबसे उग्र पुत्र दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणभूमि में कूद पड़ा। उसकी गति आंधी जैसी थी। वह सैनिकों को काटता हुआ सीधे तालहन सैयद तक जा पहुंचा। दोनों में ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि आसपास के सैनिक हट गए। तलवारों की टंकार से मानो वज्रपात हो रहा हो। पर तालहन सैयद धैर्य और कौशल के सागर थे। उन्होंने अचानक घूमकर जोरदार प्रहार से राजकुमार की एक तलवार गिरा दी। दूसरे ही पल ढाल से प्रहार कर उसे घोड़े से गिराकर उसे घुटनों पर ला दिया। फिर अपनी कमर से रस्सी निकालकर उसे बांध लिया। उसके बाद तालहन सैयद ने गर्जना की कि महोबा के सामने अहंकार नहीं टिकता। अब राजा चंदन का तीसरा पुत्र भी बंदी बना लिया गया। तीनों राजकुमार बंदी हो चुके थे। यह समाचार जैसे ही फैला, कर्नाटक की सेना का मनोबल टूट गया। महोबा के वीरों ने जयघोष किया, जय महोबा और जय आल्हा उदल की। धरती पर पड़ा रक्त, टूटे अस्त्र और बंधे राजकुमार इस बात के साक्षी थे कि आज रणभूमि में वीरता ने अहंकार को पराजित कर दिया। अब आगे क्या होगा? क्या राजा चंदन स्वयं रणभूमि में उतरेगा या क्या वह अपने पुत्रों को छुड़ाने के लिए कोई नया षड्यंत्र रचेगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।